नेपोटिज्म ने कर दिया है बॉलीवुड का बेड़ा गर्क। ये बात हम आज इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि नेपोटिज्म पर लेकर तो देखिए बहुत सारी बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस समय इसकी बात होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में 90 के दशक के सुपरस्टार रहे गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनकी बेटी टीना के बारे में जब सवाल किया गया तो किसी ने पूछा कि भाई अब वो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हैं क्या, छोड़ चुकी हैं। तो उन्होंने कहा भाई उनको अच्छा रोल मिलेगा तो वो डेफिनेटली काम करेंगी, वो काम करना चाहती हैं, और आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं। और फिर जब नेपोटिज्म का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि भाई नेपोटिज्म भी यहाँ कुछ लोगों के लिए है, सिलेक्टिव लोगों के लिए, ऐसा नहीं सबके लिए नेपोटिज्म है। और कहीं ना कहीं वो बात सही लग भी रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री के होते हुए भी मतलब हम उन्हें कह सकते हैं नेपोकिड, लेकिन उनको वो फायदा नहीं मिला। और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। रवि जी, जब हम बात करते हैं ना तो एक और बात ध्यान में आती है, एक नाम हमें ध्यान में आता है, चंकी पांडे का। चंकी जी। पांडे एक बॉलीवुड में एक मस्खरे के रूप में हमेशा जाने गए। कोई ऐसे बहुत महान कलाकार वो कभी नहीं रहे कि बहुत महान एक्टर हो, लेकिन उन्होंने एक लॉबिंग बड़ी तगड़ी की और अपनी बिटिया रानी अनन्या पांडे को दोस्ती करवा दी सुहाना से, जो शाहरुख की बेटी है। और कहा जाता है कि अनन्या के लॉन्च का बड़ा कारण ये रहा कि वो सुहाना की दोस्त थी और वहीं से करण जौहर की नजर उन पर पड़ी और वहां से सारा मामला हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सुनीता आहूजा की ये जो बात है जिसमें वो कह रही हैं कि ये नेपोटिज्म भी सिलेक्टिव लोगों के लिए है, तो डेफिनेटली ये बहुत सही बैठता है। क्योंकि अगर हम देखें कि गोविंदा का कभी भी कोई क्लोज कनेक्शन ना तो शाहरुख से रहा, ना करण जौहर से रहा, और नेपोटिज्म के झंडा बरदार कहे जाते हैं करण जौहर। तो जिन भी लोगों के संपर्क में करण जौहर आते गए उनका तो लॉन्च होता गया। तो यहाँ इंडस्ट्री में भी एक बड़ा सिलेक्टिव मामला है। हम आगे वरुण धवन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या लगता है आपको कि कितना आप मतलब बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं दिल जले हुए हैं बहुत सारे लोगों के। देखिए, बिल्कुल जो सुनीता आहूजा ने जो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जो ये बात कही, हाँ ये दरअसल बताता है कि फिल्म इंडस्ट्री अंदर अंदर कितनी बटी हुई है, हाँ कितनी लेयर्स हैं इसमें भी। और जैसे शहरों में होता है ना, टीयर 1 शहर, टीयर 2 शहर, हाँ। टीयर 3 शहर, जैसे वही स्थिति बॉलीवुड की भी है कि एक ब्लॉक टीयर 1 है, एक टीयर 2 है, एक टीयर 3 है, वैसा है। तो ये जो टीयर 1 है, जो जिसको मैं कहता हूँ कि एकदम क्रीमी लेयर जैसा है ये इसका पूरा मामला, ये सारा माल जो है बॉलीवुड का यही उड़ाता है और पूरे मजे लेता है, और यही अपने बच्चों को खूब बढ़ा चढ़ाकर लॉन्च करता है, और ये किसी की मदद के लिए अपने ग्रुप से बाहर जो है हाथ नहीं बढ़ाता है आगे। तो अगर सुनीता आहूजा ने कहा कि भाई ये बात सही कि उनकी बेटी, मुझे लगता है शायद अब तो 10-12 साल हो रहे होंगे, जो टीना आहूजा है उनकी फिल्म आई थी सेकंड हैंड हस्बैंड, यस। वो लॉन्च हुई थी, और उससे पहले भी 8-10 साल से उनकी लॉन्चिंग की बातें चल रही कि अभी लॉन्च होंगी, अभी लॉन्च होंगी। शायद हरी सिंह करके ऐश्वर्या राय बच्चन के मैनेजर थे, हाँ हाँ उस हाँ। जमाने से बात चल रही थी कि वो लॉन्च करेंगे, वो ढूंढ रहे। तो सोचिए कितना पुराना मामला है। और उस वक्त जबकि हम्म। गोविंदा तो बहुत अच्छी स्थिति में थे, स्टारडम उनका जबरदस्त था, आज वाली स्थिति में भी भाई नहीं थे फ्लॉप फिल्में गोविंदा देके। को भी जब रीलॉन्च की जरूरत पड़ी तो सलमान खान आगे आए थे, पार्टनर जैसी फिल्म आए, बनाई थी। बिल्कुल। तो ये जो है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे करण जौहर का और इनका जो पूरा अपना गैंग है जो ये इस तरह से चल रहे हैं, भाई देखिए ना, ये लोग जिस शोर शराबे मार्केटिंग और पीआर के साथ लॉन्च करते हैं और जो मीडिया में खूब हल्ला मचवा लेते हैं, सनी देओल तो नहीं कर पाए, उनके 2 बच्चे नहीं आए, कर दोनों फ्लॉप हो पाए। गए। नहीं कर पाए। अनिल शर्मा ने अपने लड़के को लॉन्च करने के बाद 3 फिल्में बना दी उसके लिए। भाई गदर देखिए, 2 में लिया था, उससे पहले जीनियस में आया था, एक वनवास अभी आई, कुछ नहीं अब हुआ। मैं अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे एक चीज और जी। क्लियर होती चली जा रही है कि ये जितना भी नेपो किड के लॉन्च का मामला है ये सब कहीं ना कहीं करण जौहर से कनेक्टेड जरूर है। अनिल शर्मा भी अपने बेटे को नहीं चला पाए, बिल्कुल। लॉन्च खुद ही कर रहे हैं, या सनी देओल नहीं कर पाए, या गोविंदा का जो हमने हाल देखा।
तो कुल मिलाकर मामला यह है कि करण जौहर रूट से अगर आ रहा है कोई, तो वो थोड़ा बहुत मार्केट बना जाता है, इसके अलावा कोई मार्केट नहीं बनाता है। तो यानी इन्होंने नेपो किड्स और नेपोटिज्म के बीच में भी एक बहुत ही सेलेक्टिव ग्रुप है जो काम कर रहा है, जिसमें दो बड़े नाम है, शाहरुख खान और करण जौहर। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा, आपको रोकते हुए यहाँ पे, अगर जैसे सनी देओल के बेटे नहीं चले, अनिल शर्मा का बेटा नहीं चला, भाग्यश्री के दोनों बच्चे आए, वो अगर नहीं चले, चलने से मतलब कि वो स्टारडम जो, मतलब स्टारडम या वो पॉपुलैरिटी या वो चर्चा जो है इन नेपो किड्स को लेकर हुई है, जो शाहरुख खान या करण जौहर या हाँ यशराज फिल्म्स यहाँ से लॉन्च होते हैं, इनसे जुड़े हैं। हाँ अब जैसे ये लोग नहीं चले, जिन लोगों की हमने बात की, जी, सच्चाई तो ये है कि करण जौहर एंड गैंग ने जिनको लॉन्च किया, चले तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, हाँ हाँ तो हाँ वो भी नहीं चले। लेकिन यही खेल मार्केटिंग और पीआर का है। हाँ। ये लोग जिस तरह से उनकी मार्केटिंग और पीआर करते हैं, जो इन्होंने अपना प्रभुत्व बनाया हुआ इंडस्ट्री में, जिन्होंने अपने हम्म आसपास एक ऑरा क्रिएट करके रखा है कि नहीं, हम लोग सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ हम है, टॉप पे हम है, नंबर वन हम है, हमारी ही चलेगी। ये जो एक बबल इन्होंने बना, ये झूठा है। धड़ल्ले से इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जो ये बना रहे हैं, जो इन नेपो किड्स को लेके बना रहे हैं। लेकिन खास बात ये जो मार्केटिंग और जो मीडिया में इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं, जहां करण जौहर कहते हैं कि मैं स्टार्स खरीद लेता हूं, तो स्टार्स बस नहीं खरीदते हैं, ये वहां बहुत सारा गेम करते हैं। तो ये जो यहां भी उन्होंने मीडिया को अपने साथ ले लिया है, और वहां ये पूरा खेल पूरा बना रचा है उन्होंने, और वहां पे वो लगातार प्रमोट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में ले लीजिए, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में। और यही लोग जो हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे शाहरुख हैं, करण जौहर, इन लोगों के पास बड़े ब्रांड्स पहुंचते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जिन नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं, इनकी दुकान चले ना चले, इनको उन ब्रांड्स की एड कराने लगते हैं, और इनके बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। तो क्या लगता है, अरे ये तो देखो इतनी बड़ी कंपनी ने इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, इसको अपने एड में ले लिया। टैलेंट जीरो है वहां भी। हाँ ऐसा नहीं कि इन बच्चों में कुछ कम है उनसे या उन बच्चों में ज्यादा है। तो अगर आप तुलना करेंगे तो देखेंगे लगभग सभी एक धरातल पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये मार्केटिंग का और पीआर का गेम है, और ये पैसे डालने का खेल है, क्योंकि इन लोगों के मार्केट बड़े हैं, शाहरुख का, यशराज का, करण जौहर का, इनके पास आने वाले लोग जो है वो बड़े, और क्योंकि इन्होंने वैसा अपना ऑरा बना लिया है, बाकी लोग हम्म वो मार्केटिंग और वो चीजें नहीं कर पाए हैं, वो छल छलावा छद्म जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो इस कारण ऐसा लगता है कि जब करण जौहर के कैंप से कोई लॉन्च होता है, या यशराज फिल्म से कोई लॉन्च होता है, या शाहरुख खान और उनकी फैमिली के सर्कल के जान पहचान वाला कोई लॉन्च होता है, तो ऐसा लगता है कोई बड़ी घटना होने जा रही है, कुछ हम्म बड़ा होने वाला है। तो ये बनाया हुआ है, ये भी नकली है, ये छद्म है। लेकिन वही आज की तारीख में वही है कि आप मार्केटिंग करके अपनी चीजों को बेच लीजिए, फिर चाहे वो मिट्टी हो, आप उसको सोना बता के बेच दीजिए, लेने वाले तो हैं, भले वो बाद में कहें कि हमें ठग लिया गया है। तो ये जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया के थ्रू इस पूरी चीज को रचा जाता है, वो जो पेपराजी तस्वीरें खींचते हैं, या जो कुछ भी खबरें बनवाई जाती है, अजीब अजीब तरह की फोटो वीडियो डलवाए जाते हैं, इनको जो ऐड दिलवाए जाते हैं, इसके थ्रू ये पूरा जो है इसको रचा गया है, और ये बताया गया है कि करण जौहर ही लॉन्च करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अगर किसी को लॉन्च होना है तो इन्हीं के पास आना पड़ेगा, और ये लोग बहुत सिलेक्टिव हैं। करण जौहर की आजकल खुद ही लुटिया डूबी हुई है। वो जिस कार्तिक आर्यन को बाहर कर चुके थे, अब उन्हीं कार्तिक आर्यन के चरणों बिल्कुल। में पड़े हुए हैं। करण जौहर जो हैं वो उनके चरण जौहर हो गए हैं कार्तिक आर्यन के, कि भैया हमें आप इस मतलब कहते हैं ना, डूबते हुए हमारी नैया को जी संभालो। जी, अब इस सब बिल्कुल। के बीच हम इसको किस नजर से देखें? एक तरफ हमारे सामने अनन्या पांडे हैं, टाइगर श्रॉफ हैं, अर्जुन कपूर हैं, वरुण धवन हैं। वरुण धवन में मुझे याद आया, उनकी हालिया फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, बेबी जॉन। बिल्कुल। और साथ ही ये भी खबर आ गई कि उन्होंने 44 करोड़ का घर भी ले लिया है, अभी लिया है हाल ही इन्वेस्ट में, सही मतलब किया, बेबी जॉन हाँ, के बाद की इन्वेस्ट। खबर बता जी रहा हूं जी। मैं, कि 44 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट उन्होंने ले लिया। तो ये सारी चीजें जो बड़ी कहते हैं ना, बहुत कंफ्यूज करने वाली होती हैं, कि इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म के बाद भी आप एक लग्जरी अपार्टमेंट ले रहे हैं, क्या आपको ब्रांड साइन कर रहे हैं, क्या आपको नई फिल्में मिल रही हैं, या किस बेसिस पे कर रहे हैं? एक तो ये बात। दूसरा कि क्या हम ये मानकर चलें कि ये जिस तरीके से कैप्चर करके रहते हैं, अभी
अगला लॉन्च जो हम देख रहे हैं वो अमन देवगन और आशा थडानी का है। अमन देवगन जो अजय देवगन के भतीजे हैं, और भांजे राशा हैं, थडानी भांजे। जो है भांजे हैं। और राशा भांजे थडानी जो है वो रवीना टंडन की बेटी हैं। और उनके जो प्रोमोस चल रहे हैं, ट्रेलर्स चल रहे हैं, वो ट्रेलर्स खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि पिक्चर फ्लॉप होने वाली है, इसे मत देखना। लेकिन तब भी जिसके पास पैसा है वो अपना शौक जरूर पूरा करता है, और वही काम अजय देवगन भी कर रहे हैं, वही काम रवीना टंडन भी कर रही हैं। आखिर उनके पति जो है फिल्मों के इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो क्यों ना करें। लेकिन ये सारी चीजें एक संकेत हमें ये भी देती हैं कि ये जो बाजार पूरा बनाया है इन्होंने, इस बाजार में दर्शकों के लिए कोई जगह नहीं है। ये अब अपने बाजार को दर्शकों के हिसाब से तैयार नहीं कर रहे हैं। ये अब अपने बाजार में अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि भाई सब कुछ हमारे हाथ में, हम जैसा चाहेंगे कर लेंगे, तुमको देखना हो देखो, ना देखना हो तो ना देखो। हम एक 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 कहते हैं ना, वो छद्म सी तस्वीर आपके सामने पेश कर ही देंगे कि देखो हमारे जो है इतने सारे स्टार किड्स आ रहे हैं, और इस साल तो पूरी लाइन लगी हुई है। अरे इस साल तो जबरदस्त, मतलब जिन दो लोगों का आपने नाम लिया, अमन देवगन और राशा थडानी, हाँ। तो मैं लिस्ट देख रहा था। मतलब ये जो शुरुआत होगी जनवरी से, आप समझिए आखिरी तक चलती चली जाएगी। तो कुछ नाम जैसे इन दो के अलावा भी, जैसे मैंने नोट किया, पॉलिटिकल फैमिली से भी लोग आ रहे हैं, सिर्फ बॉलीवुड से नहीं। जी। एक तो वीर पहाड़िया आ रहे हैं, हाँ जो हाँ हाँ। अगले महीने जो है स्काई फोर्स में दिखेंगे, और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती हैं। हम्म। राज ठाकरे साहब के जो पोते हैं वो भी आ रहे हैं, ऐश्वर्य ठाकरे। अच्छा। ये भी खबरें चल रही हैं, हाँ हाँ। तो जो मतलब स्मिता ठाकरे के बेटे हैं, तो ये भी लंबे समय से फिल्मों में लगे हुए थे। इसकी नहीं, बाजीराव मस्त, राज ठाकरे फिर आप गलत कह गए, बाला साहब ठाकरे के ओ पोते जो है। हाँ सॉरी सॉरी, बाला हाँ साहब ठाकरे के हाँ। पोते, हाँ, जी राज जी ठाकरे के जी। भतीजे, हाँ जी जी। तो ऐश्वर्य जो है, ये बाजीराव मस्तानी में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, संजय संजय लीला भंसाली के। और खबरें हाँ। ये है कि अनुराग कश्यप के साथ इन्होंने एक फिल्म पूरी कर ली है। अब हालांकि हम्म। अनुराग कश्यप जो है सारा बॉलीवुड में अपना तामझाम छोड़ के चले गए हैं, तो इस फिल्म का अभी क्या होगा, रिलीज होगी नहीं होगी, किस स्टेज में होगी, ये पता नहीं। लेकिन ये खबर है कि मतलब जो है ऐश्वर्या ने अनुराग के साथ में जो है अपनी फिल्म जो है उसकी शूटिंग जो है पूरी की। तो देखिए पॉलिटिकल फैमिलीज से भी। अब इसके अलावा भी अगले महीने जो आएंगे, वो आमिर खान के बेटे जो है वो जुनैद और खुशी कपूर, दोनों ओटीटी जी। पे लॉन्च हो चुके थे, लेकिन अब इस साल जो है बड़े पर्दे पे आएंगे। इसके अलावा जो नाम है, आप देखिए सैफ अली खान के बेटे हैं इब्राहिम, हाँ हाँ वो सरजमीन नाम की एक फिल्म में आ रहे हैं। संजय कपूर की बेटी, मतलब जो बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर, अब ये जो इस फैमिली से, तो अब संजय हाँ। कपूर की बेटी शनाया कपूर, उनकी फिल्म आएगी आंखों की हम्म। गुस्ताखियां। हाँ प्रोड्यूसर है इंद्र कुमार, उनके बेटे आएंगे अमन इंद्र कुमार। तेरा हाँ। यार हूं मैं, उनकी पिछले ही दिनों उसकी शूटिंग शुरू हुई है। आपने इनकी बात की थी चंकी पांडे की, तो इनकी बेटी तो जी। चलिए आ ही गई है। अब चंकी हाँ। पांडे के भतीजे अहान पांडे भी फिल्मों में आ रहे हैं, तो ये भी आएंगे, है हाँ ना। हाँ हाँ इसके हाँ अलावा तो चलिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, वो डायरेक्टर बन के डेब्यू कर रहे हैं। उनकी हाँ। बेटी सुहाना जो है, वो शाहरुख खुद ही अपने साथ, खबर ये है कि भाई अगले साल या तो फिल्म आ जाएगी, बहुत ज्यादा होगा तो उसके अगले साल आएगी। किंग ये किंग। सारा किंग, हाँ, ये सारा वो लोग हैं जिस ग्रुप की हम बात कर रहे थे, जो करण जौहर, हम्म। शाहरुख, इसके आसपास है पूरा। और एक तरीके से इन लोगों ने पूरा कैप्चर करके रखा है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने आप को सबसे कंफर्ट जोन में और सबके टॉप के जोन में बनाया हुआ है। ये पूरे मार्केट को कैप्चर करके बैठे हुए हैं, बॉलीवुड को पूरा कैप्चर करके बैठे हुए हैं। इसीलिए गोविंदा की पत्नी जो है, उनको ये कहना पड़ रहा है इंटरव्यू में। और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हाँ। बेचारे मारे डर के कुछ बोल नहीं पाते हैं कि यार कल को इन्हीं के पास जाना पड़ा, या इन्होंने कोई रास्ता बंद करवा दिया, हमारा होता हुआ काम रुक गया। तो ये तकलीफ बहुत लोगों की है जो सुनीता आहूजा ने कही, लेकिन बोले तो कैसे बोले, तो इतनी ताकत है इनके पास। तो इस तरह से ये जो पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री में जो पूरा इनका नेक्सस है कहिए, या जो जैसे अब इसके साथ में इनके पास बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, ये कंपनियां खुद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यशराज खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाकी भी बड़ी कंपनीज हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं,
स्टूडियो की तरह काम करते हुए फिल्में भी बनाते हैं, तो आप जाएंगे कहाँ? तो खत्म हो गया देखिए, बाकी सब पे। जैसा आपने कहा कि इन्होंने इंडस्ट्री को कैप्चर करके रखा है, काश कि इन्होंने लोगों के दिलों को कैप्चर करके रखा होता। लोगों के दिलों को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, वहां जगह नहीं बना पा रहे हैं। आपने एक कहते हैं ना, एक तयशुदा तरीके से ग्रुपिज्म करके आप अपने ही अपने लोगों को बार बार ला रहे हैं, नए लोगों को आप मौका नहीं देते। आप अपने घर में लोगों को मौका देते हैं, भले वो लोग नालायक भी हैं तब भी आप उनको मौका देते हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चाहे अर्जुन कपूर हो, टाइगर श्रॉफ हो, वरुण धवन हो, इनके कितने रीलॉन्च हुए इन्हें खुद ही याद नहीं होगा। अर्जुन कपूर तो मुझे लगता है कि हर फिल्म से रीलॉन्च ही होते हैं, क्योंकि वो अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। लगभग 10 साल से ज्यादा का समय उन्हें बॉलीवुड में हो चुका है, लेकिन अर्जुन कपूर की ऐसी कोई जगह नहीं बनी है कि अरे फला फिल्म या फला रोल जिसमें अर्जुन कपूर जमेंगे। या वरुण धवन भी उसी स्थिति में है, और टाइगर श्रॉफ उछल कूद करके जिम्नास्टिक वाली हरकतें करना, लेकिन कहीं भी एक एक्टर के तौर पर जगह नहीं बनी है। अब ऐसे में अगर हम फिर से देखेंगे, आपने इतने सारे नाम गिना दिए, तो ये एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली खबर है दर्शकों के लिए कि आपके पास अब यही चारा होगा कि आप डब्ड फिल्में देखें। जैसे अभी पुष्पा 2 देखी हमने, एक डब्ड फिल्म है वो, लेकिन हमको उसको देखकर ही आनंद आया। तो कुल मिलाकर अब जो हिंदी के दर्शक हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आपको हम कुछ इनोवेटिव कुछ लाके दें। नहीं, हम तो आपको वो देंगे जो हमें लॉन्च करना है। हम अपनी जिम्मेदारियां जो पूरी करना चाहते हैं अपनी फैमिली के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, हम वो पूरी करेंगे और आप उसको देखने आइए। तो ये एक तरह से दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लेने जैसा है। ये एक तरह से दर्शकों को ठेंगा दिखाने जैसा है कि हमको फर्क नहीं पड़ता तुमसे, हमको तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वो करेंगे जो हमको करना है, और तुम्हारे पास चारा ही क्या है, तुम्हें तो देखना पड़ेगा। तो स्थिति अब जहां पर आ गई है, अब देखिए यहां पर जाकर दो ही रास्ते हैं। एक तो रास्ता बनना शुरू हो चुका है पहले ही कि हिंदी की ऑडियंस जो है वो बंटनी शुरू हो गई है साउथ की तरफ, विदेशी सिनेमा की तरफ, ओटीटी वाले कंटेंट की तरफ। और दूसरा तरीका ये होता है जिसको लेकर ये लोग तमाम शोर भी मचाते हैं, कि जो एक बॉयकॉट वाली बात आती है, लोग अक्सर कहते हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे। तो यहां पर अब सवाल ये कि बहुत से नेपोकेट हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। आलिया भट्ट को हम कहें या रणबीर कपूर को कहेंगे, नेपोकेट होकर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर नेपोकेट अच्छा तो नहीं कर रहा। तो यहां एक बहुत ऐसी घेराबंदी हो चुकी है दर्शकों की कि वो क्या करें, फंसे हुए। देखिए, जैसे सारे स्ट्रगलर्स जो होते हैं वो सारे टैलेंटेड नहीं होते, हमको ये मानना पड़ेगा और हम मानते हैं। हाँ, मगर उसमें कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं और वो अपनी जगह बनाते हैं। ऐसे ही सारे नेपो किड खूब टैलेंटेड हैं और उनके ब्लड में एक्टिंग है और डायरेक्शन है और सिनेमा है, ये कहना भी उतना ही बड़ा झूठ है। उसमें हाँ, जरूर एक तो निकल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इन सबको मैं कहता हूं बार बार की थोपा जा रहा है। आपने कहा ना कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा दर्शकों के पास में, तो अभी तक तो बात फिल्मों की थी। अब ओटीटी नया मीडियम है, तो ओटीटी में भी घुस गए, वहां भी थोपा जा रहा है। अनन्या हाँ, पांडे जो फिल्मों में नहीं चली, उनकी फिल्में बना के ओटीटी पर, उनकी वेब सीरीज बनाकर ओटीटी पर। वरुण धवन जो इतने सालों से फिल्मों में नहीं चल पा रहे हैं, वो भी ओटीटी पर आ गए अपनी वेब सीरीज लेके। हाँ, मतलब आप कोई जगह ही नहीं छोड़ेंगे, बाकियों के लिए भी रास्ते तैयार हैं। तो चाहते क्या है? मतलब तो आपने सिनेमा पे कब्जा कर लिया, आपने ओटीटी पे, ओटीटी वैसे ही बर्बाद हुआ पड़ा है, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जब आया था। तो लोगों को लगा था कि अब सिनेमा में स्टोरी टेलिंग में कुछ जो है बदलेगा, बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। साल 2 साल बीते नहीं कि ऐसा हो गया है कि मतलब एकदम बॉलीवुड के लेवल पे आके खड़ा हो गया। इन्हीं लोगों के पास सारे प्रोजेक्ट जाते हैं जो लोग फिल्में बना रहे हैं। चाहे करण जौहर ने अपनी एक अलग कंपनी खोल ली है ओटीटी बनाने के लिए, ओटीटी पे चीजें बनाने के लिए। फरहान अख्तर जो फिल्में बनाते थी उनकी कंपनी, वो भी ओटीटी के लिए बनाते हैं। ऐसी और भी कंपनियां हैं, यशराज भी ओटीटी के लिए बना ले। मतलब ये फिल्में भी बनाएंगे, ये ओटीटी पे भी बनाएंगे, यही सब करेंगे। तो वो जो लोगों को उम्मीद दिखी थी ओटीटी आने के बाद कि चलो ठीक है भाई, अगर फिल्म इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने कब्जा लिया है, तो ये एक नया मीडियम आया है, चलो ये कम से कम थोड़ा सा जो है वो लोकतांत्रिक रहेगा, इसमें थोड़ी ज्यादा स्पेस होगी, जगह बनेगी, काम मिलेगा, टैलेंट दिखा पाएंगे, नई कहानियां कह पाएंगे। कुल मिला के वहां भी इनका कब्जा हो गया। और जो ये नेपोकिड वहां नहीं चल पा रहे हैं,
उन सबको यहां भी थोपने की कोशिश की जा रही कि भैया वहां नहीं तो तुम यहां देख लो, या अगर तुम वहां देखने से बचोगे तो तुमको हम यहां दिखाएंगे, तुम जाओगे कहां बच के हमसे। और देखिए ये एक चैलेंज आ जाएगा अब राइटर्स के लिए भी, हालांकि राइटर्स तो अब क्या ही हैं इंडस्ट्री में, आपको पता ही है पूछ ही किस नहीं तरह है। की जी चीजें जी होती जी। हैं कि आपको सेट चेहरे हैं पहले से कि भाई हम्म, आप जो है कहानी लिख रहे हैं, फलां के भांजे के लिए लिखो, फलां के पोते के लिए लिखो, फलां के इसके लिए लिखो, तो आपको पहले ही बांध दिया गया है। अच्छा होता क्या है, जब भी हम किसी नेपो किड को देखते हैं तो वो जिसका भी भांजा भतीजा बेटा बेटी है उसका कंपैरिजन सीधे उससे होता है, तो हम पहले ही एक दायरा खड़ा कर देते हैं उसके लिए कि अमन देवगन अच्छा, अब हम इसको अजय देवगन की नजर से देखेंगे, राशा थडानी अच्छा, ये अब रवीना टंडन की नजर से हम इसे देखेंगे। तो हमने पहले ही एक ऐसी घेराबंदी उनकी कर देते हैं कि हम इनको इस तरह से देखेंगे। अच्छा उसमें होता क्या है, उनका भी मजाक बनता है। सबसे बड़ा मजाक बना था बिल्कुल सही बात है। अनिल कपूर के साहबजादे का, मैं तो उनका नाम भूल गया हूं, सच में नाम भूल गया हूं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन हर्षवर्धन, आप कपूर। सोचिए जी। अनिल कपूर के बेटे का नाम लोग भूलने लगे हैं क्योंकि स्थिति यही बनी है उनकी। तो हर्षवर्धन का तो सबसे बड़ा मजाक बना। और होता क्या है कि हो सकता है हर्षवर्धन जो है वो किसी और काम के लिए बड़े अच्छे बने होते, लेकिन उनको भी थोप दिया जाता है, उनको भी थोप दिया जाता है। और दर्शकों पर तो जोर होता ही है कि भाई अनिल कपूर का बेटा आ रहा है, देखना है आपको। तो कहीं ना कहीं आप अब उस विधा के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो जिस विधा ने आपको बनाया है, और आप उस पूरे बाजार के साथ खेल जाते हो। अच्छा इक्का दुक्का कोई चल जाता है, जैसे रणबीर कपूर अपने टैलेंट पर चले, आलिया भट्ट अपनी टैलेंट पर चली, करीना कपूर अपने टैलेंट पर चली, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती है उन लोगों के साथ में जो कि सिनेमा देखना चाहते हैं एक अच्छी कहानी। उनको फर्क नहीं पड़ता ना कि वो आप अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपका घर का मामला है, आप उसे कहीं हलवाई की दुकान पे बैठा दो उसको आपको रोजगार देना ही है। ठीक लेकिन बात, आप उसको बिल्कुल पकड़ सही। के कान पकड़ के लाते हो, नहीं तू फिल्म के सेट पर ही आ, तू एक्टिंग ही कर, भले तुझे नहीं आ रही है हम तुझे दूसरी फिल्म में मौका देंगे, तीसरी मौका देंगे। अब वो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बन जाता है। एक तरफ आप उसे बार बार रीलॉन्च करके अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे होते हो, और बार बार रीलॉन्च करके न जाने कितनों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे होते हो, न सिर्फ दर्शकों का बल्कि उन कलाकारों का भी जिन्हें एक अच्छा ब्रेक नहीं मिल रहा। वो बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार ये देखो इतना नालायक आदमी है, इसको इतने सारे ब्रेक मिल रहे हैं क्योंकि इसके नाम के आगे ये लगा है, और हमारा तो इतना अच्छा टैलेंट है हमारे अंदर लेकिन हमको मौका नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे नाम के आगे वो नहीं लगा है जिसके नाम के आगे लगा है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत तरह के अपराध कर रहे होते हो। पहला अपराध उस विधा के साथ, उस इंडस्ट्री के साथ जिसने आपको बनाया, दूसरा अपने बाजार और दर्शकों के साथ में, और तीसरा एक गलत एग्जाम्पल सेट करके जो नई आने वाली पीढ़ी है उसके साथ में। और ये सब किस लिए कर रहे होते हो आप? सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि मैंने ये कर लिया। सलमान खान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अपने आप में। आज तक सलमान खान किसी का करियर नहीं बना पाए। सलमान खान ने न जाने कितनों को मौका दिया है, कई फिल्में तो सलमान खान ने सिर्फ मौका देने के लिए बनाई। कहां है वो लोग आज? कहीं भी नहीं है। एक नाम ऐसा नहीं है जिसको सलमान खान ने मौका दिया और वो बहुत बड़े स्टार बन गए। आप बताइए रवि जी, अगर मैं कुछ किसी को मिस कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इनफैक्ट नहीं नहीं, कहीं ना बिल्कुल। कहीं इंडस्ट्री में हो जाना चाहिए कि सलमान खान अगर मौका दे रहे हैं तो भाई जिंक्स है मामला, मत लो वो मौका, क्योंकि उनका तो अपने घर के दो लोगों को नहीं बना पाए वो। सलमान खान अगर किसी को सपोर्ट कर पाए कैरियर में बना पाए तो थोड़ा वो कैटरीना कैफ हैं, जिनको उन्होंने बस। बहुत सपोर्ट किया और कैटरीना की एक जगह बनी। लेकिन हाँ, जिन लोगों को उन्होंने लॉन्च किया या जिनको चलती का नाम गाड़ी करके आगे बढ़ाना चाहा, हाँ, वो तमाम लोग, जैसे आपने उनके भाइयों के नाम, डेजी शाह करके एक एक्ट्रेस लाए डेजी थे, शाह, उस, है ना, जैकलीन आयुष। फर्नांडिस को भी उन्होंने, आयुष उनके, हाँ बिल्कुल आयुष हैं, जैकलिन फर्नांडिस को भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया, कुछ नहीं आज भी वो उतना ही स्ट्रगल कर रही हैं। महेश तो ऐसे कई मांजरेकर की सारे, बिटिया भी आई थी, महेश महेश मांजरेकर की मांजरेकर बिटिया। की बिटिया आई थी, सोनाक्षी सिन्हा जरूर उनकी फिल्मों में चली और शुरुआत में थोड़ा सा उनका रहा, लेकिन हाँ। उसके बाद उनका भी करियर पूरा पटरी से उतर गया। ये तो खैर सलमान का मामला है। पर आपने एक हम्म। बहुत ठीक बात कही जो मुझे लगता है कि इसके बारे में तो खुद इन फिल्म वालों को बैठ के ईमानदारी से अपने अंदर झांक के सोचना चाहिए कि ये हाँ। जिन बच्चों को लेकर आते हैं, जिनमें टैलेंट नहीं होता है, और कई हाँ। तो जीरो टैलेंट होते हैं, उनको लेकर आके जिस तरह से थोपने की कोशिश करते हैं, भाई वो तो बच्चे हैं, वो तो नासमझ है।
आपने हाँ तो दुनिया देख ली, आपने स्ट्रगल देख लिया, आपने बॉलीवुड को देख समझ लिया, और आप कहते हैं कि हम दर्शकों की नब्ज भी पढ़ना जानते हैं। उसके बाद ऐसे जीरो टैलेंट वाले, न जिनकी पर्सनैलिटी है, टैलेंट नहीं है वो भी ठीक है, हाँ पर्सनैलिटी भी नहीं है वो भी, न शक्ल न सूरत, मतलब कुछ नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा बच्चा है, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, मेरा सगा है, हम तो इसको कर देंगे। लेकिन आप जब कुछ इतना जानते हैं तो क्यों उसका मजाक बनवा रहे भाई? उसके बाद जीवन खराब कर देते हैं आप। वो आप उसको 1-2-4 फ़िल्मों में मौका दोगे, और उसके बाद तो आखिरकार कितने मौके? हर किसी को तो 15-15, 20-20 मौके मिलेंगे नहीं। करण जौहर किसी एक आध को ही लेके बना सकते हैं, 2 को लेके बना सकते हैं। कौन किसके लिए कत्ल करेगा? और दूसरा जो इनकी तुलना हो जाती है, ये बात सही है। अगर हाँ अजय देवगन का भांजा लॉन्च हो रहा है और जैसे ही उस अमन देवगन के साथ में अजय देवगन का नाम जुड़ता है, अपने आप कंपेयर करने लगते हैं। हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को भी, लोग अपने हाँ आप तुलना करने लगते हैं। रवीना टंडन की बेटी, लोग तुरंत तुलना करने लगते, होता ही है बिल्कुल। ये, स्वाभाविक है ये, बहुत स्वाभाविक। और एक तो अभी बड़ी मजेदार बात मैं देख रहा था, आमिर खान साहब अपने बेटे को जो लेके आ रहे हैं बड़े पर्दे पर, लव-यापा जो अगले महीने रिलीज होगी, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर के बारे में। उन्होंने कहा कि मैंने जो रफ कट्स देखे हैं, जो फर्स्ट कट देखा है, तो खुशी कपूर को देखते हुए मुझे श्रीदेवी उनमें दिखाई दी। मतलब अब आपने इतना बड़ा लेबल चिपका दिया है, जबकि जिन्होंने नेटफ्लिक्स के पे उसकी पहली फिल्म देखी थी, उनके कमेंट्स पढ़ लीजिए। आमिर बिल्कुल। खान सोशल मीडिया में नहीं है शायद, तो उन्हें अपने किसी असिस्टेंट को दिखवा लेना चाहिए, लोगों ने आमिर क्या-क्या खान इस लिखा है। बात का परिचय देने पर तुले हुए हैं कि इस वर्ष वो 60 के हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जी, 60 का जी, होने पर जो स्थिति बन जाती है वो उनकी बन गई है। बन गई है। और आमिर के इस स्टेटमेंट से शायद 1 या 2 दिन पहले ही राम गोपाल वर्मा का साउथ में एक स्टेटमेंट आया था। हम्म। किसी ने जानवी कपूर को लेके उनसे पूछ लिया था एक इंटरव्यू में कि भाई वो श्रीदेवी की बेटी, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई जानवी को भले ही मैंने ज्यादा काम नहीं देखा, लेकिन मुझे उनमें श्रीदेवी नहीं दिखती है। और यहाँ आमिर खान कह रहे हैं कि खुशी कपूर में उनको श्रीदेवी दिखती है। आप देखिए कितना वाइड डिफरेंस है ये सोच का, और आपने किस तरह से उसको लेबल कर दिया है। अब ये लेबल पूरी जिंदगी चिपका रहेगा, पूरे जीवन वो काम करते रहे तो। और दिखता एक है और कि बात है, आपको दिख रहा है, लोगों को क्या दिख रहा है उसमें? एक और बात है, लोग कह सकते हैं अरे भाई कंपैरिजन क्यों करते हो? मेरे हम्म। भाई, जब तुम सिर्फ इसी क्वालिफिकेशन पे किसी को ला रहे हो कि वो तुम्हारा भांजा, भतीजा, बेटा, पोता, नाती है, तो जनता क्यों नहीं कंपेयर करेगी? आप इस बेस पे नहीं लाते हो ना कि एक बहुत अच्छा कलाकार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आमिर खान या करण जौहर या दुनिया का कोई अगर किसी एक अननोन पर्सन को लेकर आए कि मैं फलां को लॉन्च करूंगा, तो वो ये कहेंगे ना कि फलां का टैलेंट मैंने देखा है, उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, मैं उसे लॉन्च करूंगा, तो लोग आपसे उसे कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि सच है। आप अपने भाई, आपके पास एक सिर्फ एक आधार होता है कि फला फिल्म में मैं अपने बेटे, भांजे, भतीजे, नाती, पोते या फ्रेंड के बच्चे को लॉन्च कर रहा हूं, तो आप उसी वक्त ये कह चुके होते हैं चीख चीख कर कि इसके अंदर के टैलेंट का मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं तो इसको इसलिए लॉन्च कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा इस तरीके से रिलेटेड है। तो आप खुद ही इस बात को चीख चिल्ला कर कह रहे होते हैं। फिर जब हर्षवर्धन कपूर जैसा हाल होता है, तब बगलें झांकते हैं। क्या बेहतर होता कि हर्षवर्धन कपूर के अंदर जो भी टैलेंट है, अनिल कपूर उसमें उन्हें सपोर्ट करते और वो एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन या बिजनेसमैन या डॉक्टर या दुनिया का कोई डिजाइनर कुछ बन जाते, जिसमें वो बेहतरी से कर रहे होते, बजाय इसके कि वो एक फ्लॉप एक्टर है, एक फेलियर एक्टर है। मतलब ऐसा एक्टर बनना क्या जरूरी है? अब या तो ये है कि ये लोग ऐसा करके खुद ये बताना चाहते हैं कि भाई एक्टर बनने में ही इजी मनी है, इसी तरीके से आपकी ब्रांडिंग होगी। ऐसा तो है नहीं कि चलिए किसी ने कहा साहब फेम और ग्लैमर का शौक है, तो ऐसा तो है नहीं कि फेम और ग्लैमर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करके आता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, बहुत सारे और दूसरे क्षेत्रों में हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनका नाम होता है, सेलिब्रिटी बन जाते हैं वो भी। तो आप जो एक इजी वे आउट ढूंढते हैं, एक आसान रास्ता, कि सिर्फ क्योंकि हम पहले से वहां पर हैं और कुछ हम कर देंगे, हम कुछ पब्लिक को बना देंगे और चल जाएगा मामला, तो कहीं ना कहीं आप
अपनी ईमानदारी वाली जो एक इमेज है उससे हट रहे होते हैं, और फिर नतीजा यही होता है कि आप फिर एक फ्लॉप एक्टर को ले आते हैं। देखिए बात सही चीज है, और मुझे लगता है कि इस साल जो है ऐसी एक लंबी फहरिस्त, मैं तो कुछ नाम गिनाए हैं, अभी सारे नाम नहीं गिनाए हैं, और जी। ये वो नाम मैंने बताए थे जिनकी पहली ही फिल्म आने वाली है हाँ। थिएटर में। ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनकी एक एक दो दो फिल्में जो है वो आ चुकी हैं, वो फ्लॉप हो चुके हैं, दर्शकों ने उनकी फिल्मों को एकदम खारिज कर दिया है, लेकिन उनकी जी। वापसी की तैयारी जो है की जा रही। जैसे सनी देओल के बेटे जो हैं वो आने वाले हैं, खबर हाँ। ये। उसके अलावा जो है सुनील शेट्टी के बेटे अहान, उनकी तो एक फिल्म जो है प्रोड्यूसर जो है उसने बंद कर दी, तो बहुत सारी बातें आई थी कि शायद उनके स्वभाव की वजह से या उनकी फिजूल खर्ची की वजह से। लेकिन अब उनकी भी बॉर्डर 2 में शायद एंट्री होने जा रही है। सुनील शेट्टी बॉर्डर में थे तो उनके बेटे को लिया गया। तो ऐसे भी हैं जिनको, जो पहले चांस में नाकाम रहे, उनको दूसरा मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है। और ये बात जो है वाकई ये एक बड़ा मुद्दा है कि जब फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, अब इसमें चलिए ठीक है, चाहे वो मतलब करण जौहर वाला मतलब पूरा दायरा हो या उसके नीचे के हो या उसके यहाँ पर जो लोग हैं उनके बच्चों को मौके मिल जाते हैं। लेकिन वहीं जो स्ट्रगलर्स होते हैं वो पहले मौके के लिए भी जो है चप्पलें घिस रहे होते हैं, वो तरस रहे होते हैं। चाहे उनको राइटर बनना हो, चाहे डायरेक्टर बनना हो, तो राइटर्स की तो जगह यहाँ है ही नहीं, तो खत्म ही हो गया मामला वो पूरा। और राइटर्स का भी बहुत सारा इतना खेल है कि मतलब कोई भी राइटिंग कर लेगा, हीरो जो कह देगा वही डायलॉग हो जाएगा, जो डायरेक्टर हम्म। समझा देगा वैसे ही लिख दिया जाएगा, या डायरेक्टर के कहने पे लिखा जाएगा। तो राइटिंग की तो जगह ही खत्म हो गई। डायरेक्शन में भी वही स्थिति है लगभग लगभग, क्योंकि जितने बड़े हाउसेस की फिल्मों को जब आप देखें वहां शूटिंग होती है, तो आपको पता चल रहा होता है कि किसी फिल्म फैमिली का कोई बच्चा जो है वहां असिस्टेंट डायरेक्टर बना हुआ है। जो चार चार पांच पांच डायरेक्टर असिस्टेंट होते हैं, पता चला कि वो सारी ही फिल्मी फैमिली से, वो कार से आते हैं, वो कार से उनका स्ट्रगल चलता है। तो जो बेचारे बाहर वाले होते हैं तो वो तो स्पॉट बॉय बन के रह जाते हैं असिस्टेंट के नाम पे। तो ये सारी चीजें भी होती है। तो कुल मिला के बाहर के लोगों के लिए दरवाजे बंद होते जाते हैं, और इंडस्ट्री में किसी भी लेवल पे जाए तो ये कह रहता है कि चलो पहली फिल्म फ्लॉप हुई तो दूसरा मौका भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा। इतना जान पहचान का दायरा यहाँ पर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ थोड़े से हाथों में रह गई है, और क्या इसीलिए ये एक ही जैसी फिल्में बना रही हैं, इसकी फिल्मों की वैरायटी खत्म हो गई है। अगर ये कहा जाता है और इनको बुरा लगता है कि आप जुहू बांद्रा के लिए फिल्में बना रहे हैं, तो इनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। और मजे की बात मैं ये देखता हूं कि जितने बड़े बड़े ये डेब्यू कराए जाते हैं, फिर हमको बताया जाता है कि तो विदेश से सिनेमा बनाना सीख के आए हैं, ये विदेश से एक्टिंग पढ़ के आए हैं। और जब हमारे यहाँ अच्छे एक्टर्स की फहरिस्त बनती है, तो पता चला कि वो स्टेज से आए हैं, या दिल्ली के जो ड्रामा ऑफ स्कूल है वहां से निकले हैं, या किसी ने लखनऊ से पढ़ाई की है, या किसी ने अपने रीजनल में जो भी उनके पास थिएटर ग्रुप्स थे या जो एक्टिंग की क्लासेस थी वहां पढ़ाई की। तो भैया ये लोग विदेश में क्या करने गए? जब आके ये पहली फिल्म में घटिया एक्टिंग करते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, फिल्में बनाने के नाम पे जीरो बनाते हैं, तो ये विदेश में क्यों भेजा गया था? भाई 12वीं फेल जो फिल्म चली, या लापता लेडीज जो पसंद की गई हाल फिलहाल की फिल्मों में, क्या ये बाहर की उसमें दिखाई गई थी जिंदगी हमारे देश से बाहर की? अरे, आपको जब कहानी यहाँ की कहनी है तो आप विदेश में क्या पढ़ कर आ रहे हो, क्या सीख कर आ रहे हो? दूसरा, अगर इन नेपो किड्स को ही मौका मिलता रहता तो हमारे देश को न तो कोई मनोज वाजपेयी मिलता, न कोई पंकज त्रिपाठी मिलता, न कोई इरफान खान मिलता, न नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिलता, कोई नहीं मिलता। ये सारे जो आए हैं, या राजकुमार राव भी आए हैं, ये सब कहां से आए हैं? ये सब वहीं से आए हैं जहां पर एक टैलेंट के बल पर किसी को मौका मिला। तो ये एक, कहते हैं ना कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं आप उसको कम से कम दूषित तो ना करें। ये जिस इंडस्ट्री में रह रहे हैं उसको दूषित कर रहे हैं। मतलब आप बताइए कि क्या क्या हमारे बॉलीवुड को हर्षवर्धन कपूर जैसे एक्टर की जरूरत है? क्या हमारे बॉलीवुड को टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर की जरूरत है? बिल्कुल, क्या हम देखिए। इनको एक्टर भी मान सकते हैं, कह सकते हैं? मतलब टाइगर श्रॉफ को एक्टर कहना एक्टर शब्द की तौहीन है, या हर्षवर्धन कपूर को एक्टर कहना एक्टर शब्द की तौहीन है।
तो क्यों हम जबरदस्ती करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पर्टिकुलर फैमिली से आ रहे हैं? फिर क्या होता है? तो ये देखिए, समझने वाली बात है। जी, बताइए। मुझे क्या लगता है कि पहले भी इंडस्ट्री के अंदर से लोग आते थे। अनिल कपूर भी इंडस्ट्री के अंदर के ही प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। भाई भी, उनके दोनों हाँ, भाई भी, संजय दत्त भी इसी इंडस्ट्री से आए, हाँ, सलमान खान भी इसी इंडस्ट्री। पर हाँ, किसी का पिता राइटर है, किसी का पिता प्रोड्यूसर है, किसी का पिता हाँ, एक्टर है। एक वैरायटी थी, एक वेरिएशन था। और हाँ, ऐसा भी हुआ, कुमार गौरव जैसे वन फिल्म वंडर भी आए और चले गए। तो कोशिशें उनको भी जमाने की नहीं हुई, तो फिर चलिए हो गया रेस से बाहर। मुझे क्या लगता है ना, पहले में जब ये लोग आ रहे थे तो तब बहुत सारे लोग फेल होके भी जा रहे थे, और कुछ हुँ, इतने बड़े स्टार भी बन रहे थे जो आज भी काम कर रहे हैं। सनी हाँ, देओल को ले लीजिए, संजय हुँ, दत्त हैं, सलमान हैं, अनिल कपूर हैं, अभी तक चल रहे हैं और अच्छा हुँ, काम करते हैं तो लोग एप्रिशिएट करते हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। पर इसके बाद जो ये जो नेक्स्ट जनरेशन, जिसको कि अब नेपो किड कह के पूरा इस तरह से जो है कटघरे में खड़ा किया जाता है, मजाक किया जाता है, एक तो ये टैलेंटेड नहीं है, दूसरा हाँ, ये धकेल के लाई गई है, तीसरा एक इसकी जो मुझे बहुत ठोस वजह समझ में आती है ना, ये हाँ, जो स्टूडियो कल्चर आया था, जो मतलब हाँ, अभी भी आया हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे जो बाहर से आए थे और लुट के वापस चले गए या बंद हो गए, जो हाँ, इन्होंने जो इकट्ठा साइन करना शुरू किया था ना, 3 फिल्में के लिए 300 करोड़ रुपए टाइप, और अचानक सिनेमा बदल के जो मनी मेकिंग मशीन में बदल गया, हाँ, जिसमें से आर्ट का पूरा पक्ष खत्म हो गया और सिर्फ हाँ, नोट छापने की मशीन में बदल गया। तब ये जो पूरी जनरेशन आई है, इनके माँ बाप को, इनके रिश्तेदारों को, इनके सरपरस्तों को ये लगा कि यार इन बच्चों, नोट ही तो छापना है, टैलेंट की तो जरूरत बची नहीं। हाँ, स्टूडियो हाँ, कल्चर के बाद में जिस तरह से पूरा काम हो गया, तो बोले नोट ही छापना, तो अपने बच्चे को बढ़ा दो, ये नोट छापता रहेगा, क्योंकि हर कोई इजी मनी चाहता है, मेहनत करना कौन चाहता है। तो काहे के लिए इधर उधर इनको बेचारों को परेशान करें कि भाई तुम भी मेहनत करो, मेहनत से पैसा कमाओ, या हाँ। मेहनत से कहीं और नाम कमाओ। यहाँ तो सब पापा ने तैयार ही कर रखा है, नोट ही तो छापने हैं, देने वाले बैठे हुए हैं, तुमको छपाई करनी है बस, और टैलेंट की जरूरत है नहीं। इन सबको इसीलिए इधर बढ़ा दिया गया, इसी लालच में। और काफी हद तक जो है वो फलता फूलता दिखता भी है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में ये एक एक अगर वहां पे किसी प्रोडक्ट के साथ फोटो भी डाल देते हैं, तो लाखों में फीस ले लेते हैं उसको प्रमोट करने की। बिल्कुल। या जैसा मैंने कहा कि एक ब्रैकेट में अगर आप पहुंच गए हैं, तो वहां से आपको फिल्मों के साथ, फिल्म भले ही एक ना चली हो, लेकिन आपको 4 विज्ञापन मिल जाते हैं, क्योंकि आप किसी स्टार के बेटे हैं, किसी आप बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हैं या बेटी हैं। ये जो नोट छापने के जो पूरा तब्दील हो गया सिनेमा, हाँ। उसकी वजह से और उस लालच में ये पूरी एक जनरेशन धकेल दी गई है नेपो किड्स की, कि जाओ बेटा, टैलेंट की जरूरत नहीं है, नोट छापो तुम तो, बाकी चेहरे छपते रहेंगे, सोशल मीडिया भी है, और मीडिया को तो हम मैनेज कर ही लेते हैं। और इतिहास इन्हें किस तरह से याद रखेगा ये भी नहीं सोचते हैं कि ये इतिहास में एक मजाक बनकर रह जाएंगे। मतलब आप जरा सोचिए ना कि किसी एक्टिंग स्कूल में सिखाया जाएगा कि यार डायलॉग ऐसे बोला करो जैसे टाइगर श्रॉफ बोलते हैं, एक्टिंग ऐसे किया करो जैसे टाइगर श्रॉफ करते हैं। पर टाइगर श्रॉफ पे करोड़ों रुपए लगते हैं ना। बिल्कुल मतलब लगते हैं अगर मैं भाई, ये बिल्कुल कहूं कि लगते हैं, टाइगर हाँ। श्रॉफ एक एक्टर हैं तो गलत नहीं होगा। मतलब हमारी इंडस्ट्री तो उन्हें एक्टर मानती है ना। तो आप कितने एक्टर चाहते हैं टाइगर श्रॉफ जैसे? कितने एक्टर हमें हर्षवर्धन कपूर जैसे चाहिए? और क्या हम ये मानक तय कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं नहीं साहब, एक्टिंग हो तो पंकज त्रिपाठी जैसी हो, नवाज जैसी हो, इरफान जैसी हो। तो वैसे एक्टर कहाँ आए हैं? किसको लाने के लिए कितनी परिश्रम आपने किया? आप तो बस दो तरह का क्राइम आप कर रहे हो। एक तो आप नए लोगों को आने से रोक रहे हो, और दूसरा जो बाजार है, जो अच्छा देखना चाहता है सिनेमा, आप उसके ऊपर ये एक ऐसा थोप देते हो उनके ऊपर कि अब उनको कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब कोई अपने घर में जाकर तो सिनेमा बनाएगा नहीं। सिनेमा जो इंडस्ट्री में बन रहा है वही देखा जाएगा, लेकिन उसमें आप क्या लेकर आते हैं? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर ध्यान करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इन्हें खुद के अंदर भी झांकने की जरूरत है कि आगे आप इंडस्ट्री को लेकर कहाँ जा रहे हैं। आप ऑलरेडी कितने बड़े गड्ढे में डाल चुके हैं कि आज हिंदी का दर्शक जो है इंतजार करता है कि अरे यश की कौन सी अगली पिक्चर आ रही है, अरे सही बात अल्लू है। अर्जुन की कौन सी अगली पिक्चर आ रही है। तो आपने तो अपने दरवाजे अपने लिए खुद ही बंद कर लिए हैं अपनी इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं सारी वजहों से जो है आज जो
हिंदी का सिनेमा जो डूब गया है, खत्म हो रहा है, और ये उसको मानने को राजी नहीं है, जबकि सामने दिख रहा है सब। हिंदी की फिल्में नहीं चल रही हैं और साउथ का सिनेमा आ रहा है या दूसरी भाषाओं का, और ओटीटी पे भी ऐसा नहीं कि ये लोग जो वेब सीरीज और फिल्में बना रहे हैं वो चल रही है, हम्म। वो तो रीजनल लैंग्वेजेस की और जो फॉरेन का कंटेंट आ रहा है वही देखा जा रहा है। और अच्छी बात तो चलो अभी हो गई कि अच्छे से डब होता है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो कोई समस्या नहीं होती है। आपको लगता है कि आप ओरिजिनल देख रहे हैं। पुष्पा देखिए, साउथ की इधर मैंने कई डब फिल्में देखी, तो मुझे लगता नहीं कि मैं डब फिल्म देख रहा हूँ, बिल्कुल। तो लगता है कि आप मूल भाषा की फिल्म देख रहे हैं। तो अब इस कारण से तो इनको खारिज कर ही दिया गया था कि मतलब आप कंटेंट अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि आप कलाकार कैसे ला रहे हैं। आप नई पीढ़ी के नाम पे जो तैयार कर रहे हैं, वो किनको लेकर आए हैं, और क्या ये नई पीढ़ी जो सारे नाम हम लोग लेते हैं, जो अभी लिए हैं, या जो वरुण धवन और अर्जुन कपूर और जानवी कपूर और जो भी बाकी और सारे नाम हैं, क्या ये हमारी अगली जनरेशन होगी, ये स्टार्स की हम्म। जनरेशन होगी? इनमें किसी में एक ईमानदारी से अगर ये इन जगहों पे इन परिवारों से नहीं होते, तो इनका एक फिल्म पा लेना भी बड़ा मुश्किल था। और टैलेंट तो सब देख ही चुके हैं। बन तो देखिए सैफ अली खान भी गए, लेकिन क्या हम उनको एक्टिंग के मानकों पर परख सकते हैं? तो राष्ट्रीय ये पुरस्कार भी मिला भाई उनको तो एक्टिंग के राष्ट्रीय लिए। पुरस्कार भी मिला, लेकिन तब भी बिल्कुल। हम, वही है ना कि हम कौन से मानक खड़े कर रहे हैं, क्या लेवल हम खड़ा कर रहे हैं। मतलब क्या आपके हाथ नहीं कांपते हैं कि आप एक टाइगर श्रॉफ जैसा एक्टर ला रहे हो या हर्षवर्धन कपूर जैसा एक्टर ला रहे हो? अर्जुन कपूर जिनको आप इतनी बार लॉन्च कर रहे हो कि वो खुद ही भूल गए कितनी बार रीलॉन्च हुए वो। सही। और ये हर्षवर्धन कपूर हो या अर्जुन कपूर हो, ये लोग एक्टिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि उनके अंदर टैलेंट है, इसलिए क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर हैं। तो सबसे बड़ा अन्याय तो वो खुद अपनी इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं। और उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो कुछ और ना करें तो उनका जीवन आराम से चल सकता है, क्योंकि कुछ और नहीं कर सकते हैं, मैं तो फिर कहूंगा चलिए कुछ यही और क्यों करते ना हैं। करें, कुछ भी करें, जो बेहतर कर सकते हो वो करें। भाई दुनिया में और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। हो सकता है आप इस बारे में उन्होंने सोचा ही ना हो, बचपन से उन्होंने सिर्फ एक्टिंग बचपन से करने उन्हें के ये बारे हुआ कि में हाँ मैं तो सोचा, यही बनूंगा, हाँ बिल्कुल यही करूंगा मैं तो, ये चीज है। यही करूंगा। लेकिन इन अगेन फिर सब, वही बात कि यही करूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूं। क्योंकि मैं कर सकता हूँ। मेरे पापा बहुत सारी फिल्में बना सकते हैं, मेरे पापा हाँ। प्रोड्यूसर हैं, मेरे हाँ। पापा की जान पहचान ऐसे सर्किल में है कि जहां पे हाँ। लोग मेरे लिए फिल्में बनाएंगे, पापा के कहने बस की देरी है। तो इस तरह से चीजें, एक दूसरे से इंटरेस्ट जो जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब में मतलब हो ये रहा है कि सिनेमा का नुकसान जो है भयंकर रूप से हो रहा है। हाँ, अब देखिए कोई बहुत और अच्छे सिंगर हैं और उनका बेटा कहे कि क्योंकि हम्म, मैं फला सिंगर का बेटा हूं इसलिए मैं गाना गाऊंगा। भाई नहीं चले ना नील नितिन मुकेश, आदित्य नारायण हाँ नहीं चले बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं चले आदित्य नारायण। जो उदित नारायण चले वो ऐसे नहीं चले, या नील नितिन बिल्कुल। मुकेश नहीं चले, मुकेश जी जैसे। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार और सुमित कुमार दोनों ही नहीं चले ना उस तरह से जिस तरह से किशोर कुमार चले। ठीक है, कोशिश किया उन्होंने, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं फलां का बेटा हूं तो मैं भी वही करूंगा क्योंकि वो करते हैं। ये वही कोई पापा की गद्दी थोड़ी इस पे बैठना है आपको। यहाँ पे मुझे राम गोपाल वर्मा की एक बात याद आती, जो इसी तरह हाँ। की डिबेट में उन्होंने कही थी। तो हाँ। एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं, लेकिन जो बात मोटी मोटी थी, और करण जौहर का भी संदर्भ उन्होंने आया हाँ। था उनकी बातों में। तो उन्होंने कहा कि ये जो नेपोकिड्स वाला मामला है, आप कितने भी लॉन्च कर लीजिए और कितनी हाँ। ही बार लॉन्च कर लीजिए, डिसाइड तो जनता को करना है कि उसे किसको देखना है और किसे नहीं देखना है। नहीं और देखना। एक चीज और जो उन्होंने कही करण जौहर के बारे में, या अभी आप बाकी लोगों को और जोड़ लीजिए, करण जौहर उनके जैसे जो लोग हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम लॉन्च करते रहेंगे और पब्लिक देखती रहेगी, तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज वो जिस जगह पर है, वहां वो उस पब्लिक की ही वजह से। तो करण जौहर रातों रात नहीं अपने आप में बड़े बन गए, जनता ने पहुंचाया है वो जहां है।
एक 90 के दशक में मैंने शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा था दूरदर्शन पर, जी। और मुझे अभी भी उनकी वो लाइन याद है। मुझे लगता है इनकी सोच अभी भी वही है। शाहरुख खान के एग्जैक्ट ये वर्ड्स थे कि दरवाजे का कुंडा भी अगर स्क्रीन पर बार बार दिखाते रहोगे तो एक दिन वो फेमस हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। दरवाजे का कुंडा फेमस हो जाएगा, लेकिन दरवाजे का कुंडा रहेगा दरवाजे का कुंडा ही। वो स्टार नहीं बन जाएगा। तो ऐसे किसी को दिखाते रहोगे तो वो दरवाजे के कुंडे की तरह दिखता रहेगा। आप कितने ही ऐसे चेहरे हैं, रवि जी आप भी जानते होंगे, जिन्होंने 20, 30 और 40 सालों तक फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स निभाए, और आज भी वो एक मशहूर चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बार बार सिर्फ दिखते रहना ही उनकी काबिलियत का प्रमाण हो जाता है क्या? सही बात है। तो दिखते रहना, अब वही है ना कि आपका मकसद क्या है। तो मुझे यहां ये है कि मतलब आप ईमानदार अगर नहीं होंगे ना, तो फिर आप इसी तरीके से फंसेंगे। देखिए, इन लोग को सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये सारे लॉन्च हो रहे हैं या जो लॉन्च किए जा रहे हैं, मैंने कहा ना, इनका एकमात्र मकसद है कि हमारा चेहरा जो है लोग पहचान जाएं, फिर हमको विज्ञापन मिले, हम बिल्कुल। विज्ञापन में दिखें टीवी पर या जहां भी होते हैं बोर्ड पर, या फिर हम वो जो इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं वहां पोस्ट करने का पैसा मिलता रहे। तो कुल मिला हाँ, के मामला यह है, अगर फिल्म से आता है तो ठीक है, नहीं तो इतना फेमस हो जाना है कि भैया पैसा आता रहे आता हमारा। रहे। उनको सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, सिनेमा के आर्ट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, और ये इजी मनी मतलब, और यही बहुत मतलब लोगों में भ्रांतियां फैल गई कि सिनेमा में आना मतलब इजी मनी। वो इन लोगों के कारण। ना तो सिनेमा बनाना आसान है अगर जो सचमुच कोई बनाना चाहता है, क्योंकि वो हाँ, लिखने से शुरू होता है। बिल्कुल। जब लिखना ही आसान नहीं है तो सिनेमा बनाना कैसे आसान हो सकता है। एक्टिंग आसान नहीं है कि किसी ने कुछ लिख दिया है, कोई किरदार लिखा है, कोई घटना लिखी है, आप उसको किरदार के रूप में और घटना के रूप में उसको जीवंत कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत कठिन चीज है, लेकिन इन लोगों ने इसको एकदम मजाक की तरह बना दिया। और यही वजह है कि बॉलीवुड की पूरी फिल्में अब मजाक बनती जा रही है, और बॉलीवुड का अब जो है ना पूरे देश में मजाक बनता जा रहा है। और ये हाँ, वाक्य ऐसे ही निकल के नहीं आया है, मतलब एक बड़े चैनल पर कि मतलब आप लोग सिर्फ जो है बॉलीवुड बॉलीवुड जो है सिर्फ जुहू और बांद्रा के लिए सिनेमा बनाता है, वहां से निकलता नहीं है। ये बहुत हाँ, जोर से कान के नीचे बजाया है। और अगर अभी भी नहीं जागेंगे और अभी भी नहीं सुनेंगे और इसी तरह से अपनी मर्जी से थोपते रहेंगे नेपोकिड्स ला ला के, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, ये सब, तो तय मानिए कि इनका डूबना जो है कोई बचा नहीं सकता है। बिल्कुल रवि जी, हमने आज काफी लंबी चर्चा की इस पूरे मुद्दे पर, और मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक इस बात से सहमत भी होंगे जो हम बात कर रहे थे। आप लोग अपनी राय भी यहाँ लिखते रहिए। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जहां से भी जुड़ते हैं अपने शहर का नाम जरूर लिखा करिए, ताकि हमको ये पता लगता रहे कि हमारा ये कार्यक्रम कहाँ कहाँ तक लोग देख रहे हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी परिचर्चा को पसंद करते हैं, इस डिस्कशन को आपको सुनने में मजा आता है, तो आप इसको अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से टेलीग्राम वगैरह जहां पर भी आप एक्टिव हैं, इन लिंक्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, और जब भी हम लाइव आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो मुझे लगता है कि रवि जी हमने काफी अच्छे से सारी चीजें ए, कवर की। अगर आप एक कुछ और कहना एक चाहते हैं तो एक प्लीज। जी। हाँ, एक बात जी। और कहना चाहूंगा जो हमें जी। देख सुन रहे हैं उनसे, और जी। कि ये सिर्फ चर्चा या परिचर्चा नहीं है जिस पर हमने बात कर ली है। ये जी। वाकई एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये हाँ। गंभीर मुद्दा सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं है, ये इस समाज से, इस देश से और हमारी कला से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, और इसके बारे में बाकायदा लिख कर, जो जहां भी है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, उसको बाकायदा अपनी अपना जो विरोध है या जो अपनी बात है उसको दर्ज करना चाहिए, और बार बार करना चाहिए, जब तक ये वाकई इसी समस्या की तरह रहता है। टैलेंट से किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन जिस तरह से थोपा जाता है, जिस तरह से बॉलीवुड के लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति नहीं निभाते हैं, अच्छे सिनेमा को बनाने की बस नहीं, अच्छे टैलेंट को भी जगह और रास्ता देना भी उनकी जिम्मेदारी है जब वो वहां पहुंच गए हैं। जब तक वो नहीं करते हैं तब तक ये बात करते रहना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है।
बिल्कुल रवि जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में इस चर्चा में हिस्सा लिया। हम आगे भी जुड़ते रहेंगे और बॉलीवुड से जुड़े जितने मुद्दे हैं उस पर खुलकर बात करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि अगर हम बॉलीवुड से इतने लंबे शुक्रिया समय से उज्जवल जुड़े जी। रहे जी हैं पत्रकार के तौर पर, तो उसकी हम सही आलोचना करें ताकि सही सुधार आए। यहाँ आलोचना करने का मकसद सिर्फ सुधार की उम्मीद करना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गुड ठीक, नाइट। हम जुड़ेंगे, फिर जुड़ेंगे। गुड जी नाइट। बिल्कुल जुड़ेंगे। थैंक यू।